सोचिए, अगर आपके दिमाग में छिपा एक ऐसा रहस्य हो जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, एक ऐसा सीक्रेट जिसे जानने के बाद आप अपने हर डर, हर नकारात्मक सोच को मिटा सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह रहस्य हर किसी को नहीं मिलता। इसे केवल वही लोग समझ पाते हैं जो अपनी सोच की ताकत को पहचानते हैं। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी भी मुश्किल हालात में मुस्कुराते रहते हैं, हर मुसीबत में भी एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं? क्या ये कोई जादू है, या फिर उनके पास कोई ऐसा अनदेखा फार्मूला है जो बाकी लोगों को नहीं पता? असल में हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये हमें या तो आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, या फिर हमें अंधेरे में धकेल सकती है। और इसी सोच का एक सबसे शक्तिशाली रूप है पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन रुको, ये सिर्फ अच्छा सोचो और अच्छा होगा वाली बात नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा रहस्यमयी। साइंस कहती है कि हमारे दिमाग में हर सेकंड हजारों विचार चलते हैं, लेकिन हम उन्हें कंट्रोल नहीं करते। वो हमें कंट्रोल करते हैं। और अगर हम इस खेल को समझ जाएं, तो जिंदगी हमारे हिसाब से चलने लगेगी। लेकिन सवाल यह है, कैसे? कैसे हम अपनी सोच को इतना पावरफुल बना सकते हैं कि वो हमारे भाग्य को बदल दें? असल में पॉजिटिव थिंकिंग एक माइंड ट्रिक है जो हर महान लीडर, बिजनेसमैन और सफल लोगों ने अपनाई है। लेकिन यह सिर्फ सोचने भर से नहीं होता। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस छिपा है, जिसे जानने के बाद आप किसी भी हालात को अपने फेवर में कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ संभव है, तो जरा रुकिए। मेहनत तभी काम करती है जब आपकी सोच सही दिशा में हो। और इसी पॉजिटिव थिंकिंग के सीक्रेट को समझने के बाद आप भी अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक मोटिवेशनल ट्रिक है, तो आप गलत हैं। इसमें एक गहरी साइकोलॉजी है। जब आप अपने दिमाग में एक सकारात्मक सोच को मजबूती से स्थापित करते हैं, तो आपकी हर कोशिका, हर विचार और हर क्रिया उस दिशा में काम करने लगती है। लेकिन यह सब शुरू होता है एक छोटे से कदम से, आपकी सोच को बदलने से। आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका मूड अच्छा होता है, तो सब कुछ अच्छा लगता है? दिन के सारे काम आसानी से हो जाते हैं। हर छोटी बात भी खुशी देती है। लेकिन जैसे ही आपका मूड खराब होता है, छोटी छोटी चीजें भी आपको परेशान करने लगती हैं। ये सब हमारी सोच का असर होता है। हमारी सोच ही हमारी भावनाओं और फिर हमारे क्रियाओं को दिशा देती है। यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है, वो यह है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से आपकी कंट्रोल में है। हाँ, सही सुना आपने। आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। आप अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं। और इस बदलाव से आपका पूरा अनुभव बदल जाएगा। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो आपका दिमाग अपनी सबसे बेहतरीन स्थिति में होता है। यह आपकी बॉडी को भी बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ सपने देखने लगें। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है सही दिशा में मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास। यह सिर्फ सोचने की बात नहीं, यह उस सोच को अपनी रियलिटी में बदलने की बात है। जब आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आपके पास वह ताकत होती है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। आखिरकार, यह सब एक मानसिक खेल है। दिमाग को यह विश्वास दिलाना कि आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जैसे ही आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप जो चाहें कर सकते हैं, आपके सामने आने वाली समस्याएं छोटी सी लगने लगती हैं। और यहीं से पॉजिटिव थिंकिंग का असली जादू शुरू होता है। लेकिन यह भी सच है कि हर कोई इसे नहीं समझ पाता, क्योंकि इसे पाना आसान नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना होगा और उसे बदलने के लिए तैयार रहना होगा। फिर आपको हर दिन इस पर काम करना होगा, जैसे किसी नए आदत को अपनाना। याद रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग केवल एक मानसिकता नहीं है, यह आपकी जीवन शैली बननी चाहिए। जब आप हर पल को इस सोच के साथ जीते हैं, तो आप अपने जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि हालात आपके खिलाफ हैं, याद रखें, यह सिर्फ एक चुनौती है और आप वह इंसान हैं जो उसे पार करने का रास्ता ढूंढ सकता है। अपने दिमाग में उस पॉजिटिव सोच को मजबूत करें और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलने लगती है। और फिर जैसे जैसे आप इस सोच को अपनाते हैं, आप खुद को पूरी तरह से बदलते हुए महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा स्तर भी अलग ही होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके फैसले ज्यादा सही और आत्मनिर्भर होंगे।
जब आपका दिमाग सकारात्मक रूप से काम करता है, तो आप अपने आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बना देते हैं। आपके रिश्ते, आपकी नौकरी, आपकी पूरी जिंदगी में एक नई रोशनी आ जाएगी। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात यह है कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आप सभी समस्याओं से बचने की कोशिश करें। इसका मतलब है उन समस्याओं का सामना करते हुए भी आप विश्वास रखें कि हर समस्या का हल है और आप उसे ढूंढ सकते हैं। आप जानें कि अगर आपको कोई समस्या मिल रही है, तो वह केवल एक सीखने का अवसर है। मान लीजिए, आपने कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया और वह गलत साबित हुआ। अब जहां एक आम इंसान उस गलती को लेकर अपनी सोच नकारात्मक बना लेता है, वहीं पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान उसे एक सीख के रूप में लेता है। वह इस बात पर ध्यान देता है कि उसने उस अनुभव से क्या सीखा और कैसे अगली बार वह सही कदम उठा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी असली ताकत हमारी प्रतिक्रियाओं में छिपी होती है? हम किसी भी स्थिति पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं, वही हमारी सफलता या असफलता का निर्धारण करता है। पॉजिटिव थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। और यही वह गहरा रहस्य है जिसे लोग जानने के बाद अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग एक दिन का काम नहीं है। यह एक लंबा और निरंतर यात्रा है, जो आपको हर दिन उस दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ाती है। और जब आप इस यात्रा को सही ढंग से तय करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी हालात को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकती है। अब यह सब केवल किताबों या वीडियो में पढ़ने से नहीं होता। इसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए आपको पहले खुद से सच बोलना होगा। आपको खुद से यह कहना होगा, मैं जो सोचता हूं वही मेरी जिंदगी बनता है और मैं इसे बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। यह सच है, जब आप अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपनी पूरी दुनिया को नियंत्रित करते हैं। आपकी सोच ही है जो आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है और वही है जो आपके रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को आसान बना देती है। इसलिए अगली बार जब कोई मुश्किल आए या जब आपको लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, याद रखें, यह आपकी सोच है जो आपकी वास्तविकता तय करती है। और अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं, तो आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। जब हम लगातार पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच नई कनेक्शन बनते हैं, जिससे हमारी सोचने की आदत बदलती है। रिसर्च में पाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 21 से 66 दिनों तक पॉजिटिव विचारों का अभ्यास करता है, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिक रूप से नकारात्मकता की बजाय सकारात्मकता की ओर मुड़ने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। इसके लिए साइंटिफिक तरीके अपनाने होंगे, न कि सिर्फ अच्छा सोचो, अच्छा होगा वाले जुमले पर भरोसा करना होगा। क्या आपने गौर किया है कि जब आप किसी चीज को लेकर एक्साइटेड होते हैं, तो आपको अंदर से एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है? इसका कारण है डोपामिन, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं या कोई अच्छी आदत अपनाते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमारा मूड बेहतर होता है और हमें ज्यादा प्रेरणा मिलती है। अब सवाल यह है कि कैसे हम डोपामिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। हर दिन सुबह 10 मिनट के लिए उन चीजों के बारे में लिखें जो आपके पास पहले से हैं। खुद को छोटे छोटे टारगेट दें और पूरा करने पर सेलिब्रेट करें, ताकि दिमाग को बार बार डोपामिन बूस्ट मिले। अपने पसंदीदा गाने सुनें, कसरत करें या हंसने वाली चीजें देखें। ये सभी एक्टिविटीज डोपामिन रिलीज करती हैं। हमारा दिमाग ज्यादातर ऑटो पायलट मोड में काम करता है। यानी अगर बचपन से ही हमें डर, असफलता या नकारात्मकता सिखाई गई हो, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में चलता रहेगा। लेकिन आप इसे थॉट सब्स्टिट्यूशन से बदल सकते हैं। कैसे? जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत पहचानें और उसे एक पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो इसे तुरंत बदलें और कहें, अगर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करूं, तो सफलता पाना संभव है। यह प्रक्रिया पहले थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन न्यूरो साइंस कहता है कि हमारा दिमाग नई सोच को अपनाने में सक्षम होता है, बशर्ते हम उसे बार बार दोहराएं। जब हम बार बार अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में मोड़ते हैं, तो हमारा दिमाग इसे एक नई आदत के रूप में स्वीकार करने लगता है। यह एक तरह से मेंटल ट्रेनिंग है, जिसमें हमें लगातार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि हर नकारात्मक विचार का एक पॉजिटिव जवाब होता है। रिसर्च कहती है कि जब हम कोई नई सोच या आदत अपनाते हैं,
तो शुरुआत में हमारा दिमाग उसे रिजेक्ट करता है क्योंकि वह पुराने पैटर्न से बंधा होता है। लेकिन अगर हम इसे लगातार 30 से 60 दिनों तक दोहराते रहें, तो हमारा दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाने लगता है, जिससे पॉजिटिव थिंकिंग हमारी नेचुरल सोच बन जाती है। हमारा दिमाग एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से कंट्रोल होता है, जो हमारी सोच और ध्यान को फिल्टर करता है। यह सिस्टम तय करता है कि हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और किन चीजों को इग्नोर करना चाहिए। जब आप लगातार पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका आरएएस आपके लिए वही चीजें ढूंढने लगता है जो आपकी सोच के अनुसार हों। यही कारण है कि जब आप किसी नई कार के बारे में सोचते हैं, तो आपको हर जगह वही मॉडल दिखने लगता है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि आपके दिमाग की फिल्टरिंग प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप अपनी सोच को सफलता, आत्मविश्वास और खुशी की दिशा में केंद्रित करते हैं, तो आपका दिमाग उन अवसरों और परिस्थितियों को पहचानने लगता है जो आपको उस दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि वे अपनी सोच को भी इस तरह प्रोग्राम करते हैं कि उनका दिमाग खुद ही सही रास्ता ढूंढने लगे। अब सवाल यह है कि इसे और मजबूत कैसे बनाया जाए। इसके लिए विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन दो सबसे शक्तिशाली तरीके हैं। जब आप हर दिन अपनी सफलता की कल्पना करते हैं और खुद को बार बार यह बताते हैं कि आप सक्षम हैं, तो यह संदेश आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन केवल 5 से 10 मिनट अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को विजुअलाइज करता है, तो उसका दिमाग इसे वास्तविकता मानने लगता है। लेकिन याद रखें, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको इसके लिए एक्शन भी लेना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग का एक टूल है, जो आपको सही अवसरों और सही रास्तों की ओर मोड़ता है। जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें, उसे चुनौती दें और उसे पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करें। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ही इस प्रक्रिया को अपनाने लगेगा और आप देखेंगे कि आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, तो यह सिर्फ एक मानसिकता नहीं, बल्कि एक पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया है, जो हमारे दिमाग और शरीर दोनों पर गहरा प्रभाव डालती है। न्यूरो साइंटिस्ट्स के अनुसार जब हम लगातार पॉजिटिव विचारों को अपनाते हैं, तो हमारा दिमाग नई न्यूरल पाथवे बनाना शुरू कर देता है, जिससे हमारी सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता बदल जाती है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी दिमाग की खुद को रिवायर करने की क्षमता। ये बताता है कि चाहे हमारी सोच कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, हम इसे बदल सकते हैं और अपने दिमाग को सफलता और खुशी के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में सीरोटोनिन, डोपामिन और एंडोर्फिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जो न केवल हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी, फोकस और क्रिएटिविटी को भी बढ़ाते हैं। जब दिमाग में डोपामिन का स्तर बढ़ता है, तो हम ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। दूसरी ओर जब हम लगातार नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा शरीर कोर्टिसोल रिलीज करता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है। इसका ज्यादा उत्पादन हमें चिंता, डिप्रेशन और अनमोटिवेटेड महसूस करवा सकता है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। एक और दिलचस्प चीज यह है कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उन विचारों को ज्यादा स्वीकार करता है जो बार बार दोहराए जाते हैं। अगर हम अपने दिमाग में लगातार मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा जैसे विचार दोहराते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और हम उसी हिसाब से व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन अगर हम इसे बदलकर मैं सक्षम हूं, मैं इसे कर सकता हूं जैसे वाक्यों को बार बार दोहराएं, तो हमारा अवचेतन मन इसे भी सच मानने लगता है और हमारी वास्तविकता बदलने लगती है। इसी वजह से विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन को इतना प्रभावशाली माना जाता है। जब आप हर दिन अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करते हैं और खुद को सकारात्मक वाक्य बोलकर प्रेरित करते हैं, तो आपका दिमाग इसे सच मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। हालांकि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ही चीजें नहीं बदलती, इसके लिए एक्शन लेना भी जरूरी है। सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं
क्योंकि वे अपने पॉजिटिव विचारों के अनुसार कार्य भी करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं सफल बन सकता हूं, तो आपको उसी हिसाब से मेहनत करनी होगी, सही प्लानिंग करनी होगी और खुद को उन आदतों से जोड़ना होगा जो सफलता की ओर ले जाती हैं। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग और सही एक्शन का कॉम्बिनेशन ही असली बदलाव लाता है। अब सवाल यह है कि हम अपने दिमाग को पॉजिटिव और सफलता की ओर कैसे रिप्रोग्राम करें। इसके लिए कुछ साइंटिफिक तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला तरीका है थॉट सब्स्टिट्यूशन, यानी जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत एक पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका दिमाग कहे, मुझे डर लग रहा है, मैं असफल हो जाऊंगा, तो इसे बदल कर कहें, डर सिर्फ एक भावना है और मैं इससे ऊपर उठ सकता हूं। ऐसा बार बार करने से आपका दिमाग नई सोच को स्वीकार करने लगेगा। दूसरा तरीका है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, यानी हर दिन उन चीजों के बारे में लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग रोज ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं, वे ज्यादा खुश और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। तीसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, जिसमें आप अपनी सफलता की कल्पना करते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए महसूस करते हैं। ओलंपिक एथलीट्स से लेकर बिजनेस लीडर्स तक सभी विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए करते हैं। रिसर्च बताती है कि जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो हमारा दिमाग उसी तरह प्रतिक्रिया देता है जैसे कि वह वास्तव में हो रहा हो। इसलिए अगर आप रोजाना कुछ मिनट अपने लक्ष्यों की कल्पना में बिताते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। चौथा तरीका है स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज करना। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे हमारी सोचने और फैसले लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें स्ट्रेस को कम करने और पॉजिटिव सोच को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो लोग हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं, उनका दिमाग ज्यादा शांत और केंद्रित रहता है, जिससे वे जीवन की चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने आसपास के माहौल पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं या हमें नीचा दिखाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोच भी वैसे ही बनने लगती है। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखने के लिए हमें अपने वातावरण को भी सकारात्मक बनाना होगा। मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैरोल ड्वेक के अनुसार माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं: स्थिर फिक्स्ड माइंडसेट और विकासशील ग्रोथ माइंडसेट। स्थिर माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से तय होती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वे चुनौतियों से बचते हैं, असफलताओं से डरते हैं और मेहनत को बेकार मानते हैं। इसके विपरीत विकासशील माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और सही दृष्टिकोण से किसी भी कौशल को विकसित किया जा सकता है। वे चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, असफलताओं से सबक लेते हैं और लगातार खुद को सुधारते हैं। हमारे दिमाग की बनावट कुछ इस तरह की है कि यह बार बार दोहराए गए विचारों को सच मान लेता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को हर दिन असफल मानता है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग इस सोच को वास्तविकता बना देता है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति यह दोहराता है कि वह सीख सकता है, बढ़ सकता है और बेहतर हो सकता है, तो उसका माइंडसेट उसी दिशा में विकसित होने लगता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास भी बदल जाता है और हम बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। माइंडसेट बदलने का एक और कारगर तरीका है अपनी आत्मचर्चा, यानी सेल्फ टॉक को बदलना। जब भी कोई व्यक्ति खुद से कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता, उसे इस सोच को तुरंत बदलकर कहना चाहिए, मैं यह करना सीख सकता हूं। जब भी दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे चुनौती देना जरूरी है। अगर दिमाग कहे कि मुझे बोलने में डर लगता है, तो इसका जवाब होना चाहिए, अगर मैं अभ्यास करूं तो मैं अच्छा वक्ता बन सकता हूं। बार बार दोहराए गए ये नए विचार धीरे धीरे पुराने नकारात्मक विश्वासों को हटा देते हैं और माइंडसेट को सकारात्मक दिशा में मोड़ देते हैं। शोध बताते हैं कि जिन लोगों का माइंडसेट लचीला होता है, वे मुश्किल परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का माइंडसेट सही दिशा में है, तो वह हर मुश्किल का समाधान निकाल सकता है। सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर सिर्फ माइंडसेट होता है। जो लोग यह मानते हैं कि वे सुधार कर सकते हैं, वे लगातार सीखते रहते हैं, खुद को बदलते रहते हैं
और अंततः अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। मानव मस्तिष्क में मौजूद लिम्बिक सिस्टम हमारी भावनाओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जब हम किसी नकारात्मक विचार को बार बार दोहराते हैं, तो यह हमारे लिम्बिक सिस्टम में गहरी छाप छोड़ता है और हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार असफलता का सामना करता है और अपने दिमाग में यह धारणा बना लेता है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता, तो उसका दिमाग इसे एक स्थायी सच्चाई मान लेता है। इसके विपरीत, अगर वह व्यक्ति असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखे और बार बार खुद से कहे कि हर असफलता मुझे सफलता के करीब ले जा रही है, तो उसका दिमाग धीरे धीरे इस सोच को अपनाने लगता है। माइंडसेट को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस की होती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने लगते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हमारे निर्णय किस तरह से हमारे पुराने विश्वासों से प्रभावित हो रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे वह अपने अंदर सकारात्मक बदलाव ला सकता है। शोध बताते हैं कि जो लोग अपने माइंडसेट को लचीला रखते हैं, वे कठिनाइयों में भी शांत रहते हैं और समस्याओं का हल निकालने में सक्षम होते हैं। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हमारा दिमाग आमतौर पर दो तरीकों से प्रतिक्रिया देता है। या तो हम घबरा जाते हैं और समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, या फिर हम शांत दिमाग से सोचते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। जो लोग अपने माइंडसेट को सही दिशा में विकसित करते हैं, वे दूसरी श्रेणी में आते हैं। माइंडसेट को मजबूत बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले, खुद को लगातार नई चीजें सिखाने की आदत डालनी चाहिए। जब हम नई जानकारी ग्रहण करते हैं, तो हमारा दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुलता है और हमारी सोच का दायरा बढ़ता है। दूसरा, हमें अपने आसपास सकारात्मक लोगों का माहौल बनाना चाहिए, जो हमें प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तीसरा, हमें अपनी आत्मचर्चा को बदलना होगा। नकारात्मक विचारों को चुनौती देकर उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जीवन में हर सफल व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे होते हैं जो अपनी असफलताओं से सीखकर खुद को सुधारते हैं। माइंडसेट को विकसित करने की यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे अपनाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है, तो वह अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। जो लोग यह मानते हैं कि वे सुधार कर सकते हैं, वे लगातार सीखते रहते हैं, खुद को बदलते रहते हैं और अंततः अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। माइंडसेट ही सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर होता है। इसलिए अगली बार जब कोई कठिनाई आए, तो इसे एक नई सीखने का मौका समझें। जब भी नकारात्मक सोच आए, उसे चुनौती दें और उसे पॉजिटिव सोच से रिप्लेस करें। यह एक प्रक्रिया है जिसे अगर आप सही तरीके से अपनाते हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह से बदल सकता है। और जब आपकी सोच बदलती है, तो आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। तो हर दिन एक निश्चित समय पर नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाएं, जहां आप सिर्फ महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देंगे। जैसे जैसे आप इन सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में लागू करते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा प्रभावी, ज्यादा तेज और ज्यादा अनुशासित होता जा रहा है। आप उन चीजों को भी कर पाएंगे जो पहले आपको असंभव लगती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ला पाएंगे। अगर आप इन तकनीकों को अपनी जिंदगी में लागू करने के बाद देखेंगे कि आपका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज, केंद्रित और अनुशासित हो गया है और आप वह सब कुछ हासिल कर पा रहे हैं जो पहले असंभव लगता था। तो अगर आपको ये विचार और तकनीकें पसंद आईं और आप अपनी जिंदगी में इन्हें और सुधारना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे प्रेरक और उपयोगी कंटेंट पा सकें।